दोस्त। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, ठीक है आप लोग। तो आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2.7 को हम लोग सॉल्व करते हैं कि 2.7 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, मेनली हम लोग यहाँ से समझते हैं कि 2.7 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। ये सोल्यूशन का इंटेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2.7 नंबर कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। वाटर में आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है इज 1.67 इंटू 10⁵ पास्कल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ CO2 के लिए वाटर में कितना दिया? 1.67 इंटू 10⁵ पास्कल। कह रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ CO2 कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। क्वांटिटी का मतलब कि उसका क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? अमाउंट, कि कितना उसका अमाउंट है। बस हमारा तो मेनली हम लोग को कैलकुलेट करना है उसके अमाउंट क्या है। ठीक है, तो मेनली हम लोग उसका अमाउंट कैलकुलेट करने कि कितना अमाउंट है। तो अमाउंट क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब डेट मीन्स अमाउंट। तो उसका हम लोग करने का मतलब वेट हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसका? तो CO2 का। कह रहा है कि इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर कितना ml है? 500 ml है। कह रहा है व्हेन पैकेट अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। जिसको पैक किया जाता है तो CO2 मतलब प्रेशर जो होता है 2 कितना atm होता है? 5 atm प्रेशर हो जाता है। कितना केल्विन पर? तो 298 केल्विन पर। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे। देखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत भारी क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से रीड कीजिए। देखिए, जब भी क्वेश्चन अगर कम से कम 2 लाइन की हो तो उसको कम से कम 4 बार रीड करना चाहिए। समझ लीजिए, पहले अगर क्वेश्चन आपको 4 लाइन की अगर हो तो उसको कम से कम 5-6 बार रीड कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन डाटा है और क्या उसे फाइंड आउट करना है। मेनली इस चीज को आप समझिए। बात समझ में आ रहा है आपको क्या हम बोल रहे थे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं तो गिवन डाटा लिखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, गिवन डाटा क्या कर रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है फॉर CO2 की इन वाटर में, ये कितना? 1.67 इंटू 10⁵ पास्कल। तो हम लोग सबसे पहले हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया। हेनरी लॉ कांस्टेंट को हम लोग केज से डिनोट करते हैं। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 के लिए दिया कहां पर? वाटर में। कितना दिया है? तो 1.67 इंटू 10⁵ पास्कल। कोई दिक्कत? इतना दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दे दिया आपको, टेम्परेचर लिख देते हैं हम लोग। टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है। क्लियर? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। ठीक है, CO2 का क्या करने के लिए कह रहा है? क्वांटिटी निकालने के लिए कह रहा है कि CO2 का क्वांटिटी कितना है। तो हम लोग यहाँ क्वांटिटी टेस्ट में उसका अमाउंट, अमाउंट का मतलब डेट मीन वेट। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं मतलब वेट ऑफ CO2। वेट ऑफ CO2 या मास ऑफ CO2 लिख सकता है। वेट ऑफ CO2 बराबर वाट। अगर इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, तो सोडा वाटर डेट मीन आपको क्या? आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट आपका क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट आपका क्या है बाबू? वाटर। सॉल्वेंट वाटर आपको दिया हुआ कितना ml? आपका 500 ml। और आपका जो CO2 हो गया वो आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन पैकेट अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर है 298 केल्विन। 298 केल्विन पर CO2 का जो प्रेशर है वो कितना है? 2.5 atm। यानी प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर आपको कितना atm दिया हुआ है? 2.5 atm। क्लियर? इतना बात तो सही तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये आपका गिवन डाटा है। गिवन डाटा केज दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और क्वांटिटी निकालने के लिए कह रहा है CO2 का। क्वांटिटी का मतलब कि उसका वेट या तो मास। फिर और आपका क्या? सोडा वाटर का आपका सॉल्वेंट दिया कितना? 500 ml। ठीक है, और प्रेशर दिया हुआ CO2 का कितना? 2.5 atm। अब इसमें क्वेश्चन आपका क्या है कि हमको निकालना है क्या? वेट। और आपका केज सब दिया हुआ है। तो एक चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो केज दिया हुआ वो पास्कल में दिया हुआ है। के जो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो दिया हुआ क्या में दिया हुआ? पास्कल में। और ये जो प्रेशर जो दिया हुआ गैस का प्रेशर ये कितना? ATM में दिया हुआ। तो सबसे पहले मेरा मेन गोल है कि इस हम लोग जो 2.5 ATM दिया हुआ उसको हम लोग क्या में पहले चेंज कर लेते हैं? पास्कल में। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं, हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं कि 1 ATM कितना ATM? 1 ATM। 1 ATM बराबर फॉर्मूला 1 ATM बराबर होता है 10-13-25 पास्कल। ठीक है, 1 ATM बराबर कितना होता है? 10-13-25 पास्कल। तो 2.5 ATM। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10-13-25 पास्कल है। तो इसको कहने मतलब कि अगर इस पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट अगर बैठा देते हैं तो 2 2 4 5 5 को बच जाता है। कहने मतलब इसको लिख सकते हो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि 5 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए 5 डिजिट के बाद, तो अगर 10⁵ कर दी। कहने मतलब कि बात तो वही लिखे। तो यहाँ पर कह रहा है कितना बाबू कि 2.5 ATM है। तो 2.5 ATM बराबर कितना पास्कल हो जाएगा? तो 2.5 से इसमें गुना कर देंगे तो 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ कितना? 5। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा डिजिट।
ठीक है, इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2.533, ठीक है, 125 और इंटू 10⁵ बात सुना रहा है, इतना आपका इतना पास्कल आ जाएगा। डेट मीन्स आपका पास्कल में मेनली क्या हो गया, चेंज हो गया। बात सुना रहा है, इतना आपका क्या हो गया बाबू, पास्कल। तो हम लोग प्रेशर हम लोग जान गए कि प्रेशर आप लोग कितना होगा, तो 2.55, ये आपका निकल गया क्या, पास्कल, सॉरी प्रेशर निकल गया। तो प्रेशर आपका कितना पास्कल निकल गया, तो 2.533 125 इंटू 10⁵ पास्कल। और आपका हम लोग केज का मान जानते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से जानते हैं हेनरी लॉ इक्वेशन। हेनरी लॉ इक्वेशन क्या जानते हैं, गौर से पहले देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का थोड़ा सा कैलकुलेशन जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है इसके कारण, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन से ऐसा नहीं कि डर जाना है, हम लोग गुना भागा कैलकुलेशन कर लेंगे, जब एक बार कर लेंगे तो उसमें हम लोग को फिर कोई दिक्कत होगा नहीं, चाहे तो कैलकुलेशन कितना बढ़ा देते उससे मेरे कोई मतलब नहीं। तो अब हम लोग यहाँ से जानते हैं हेनरी लॉ के स्टैंड बराबर पी बराबर फॉर्मूला होता है KH इंटू एक्स। KH इंटू क्या आता है, एक्स, जिसमें हम लोग का एक्स अगर मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन से फिर हम लोग जानते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। तो फिर हम लोग वहां से मोल ऑफ हम लोग सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे और मोल ऑफ सॉल्यूट से फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे। बात समझ में आया कैसे करने से। तो सबसे पहले अभी एक्स हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग पी जानते हैं, तो पी आपका कितना पास्कल दिया हो, पास्कल और मान रखेंगे। तो पी जो दिया हो आपका पास्कल में, पी आपका पहले एटीएम में दिया था, तो उस एटीएम को हम लोग क्या में चेंज कर लिए, पास्कल में। तो कितना दे रहे 2.533125 इंटू 10⁵ कोई दिक्कत, इतना है आपका, आई होप दिया हुआ है, बात सुन आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगर यहाँ पर समझेंगे, बातों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपका क्या है, केच, यहाँ पर आपका क्या बाबू, केच है, तो केच आपका दिया हुआ, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁵ पास्कल। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको डॉट बुझा रहा है, 1.67 इंटू 10⁵ पास्कल या कितना है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा हम चेक करके बता दे रहे हैं आप लोग को, क्या कि उससे हम लोग एनसीईआरटी पहले बुक से हम लोग पहले कंप्लीट हो जा लेते हैं, क्या उतना दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा हमको, सॉरी हाँ गलत दिया हुआ था, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल ही है, ये 8 है, 10⁻ कितना बाबू, 8 है यहाँ, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 8 पास्कल, कोई दिक्कत, अभी मिस्टेक हो जाता, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप हम लोग बात समझ लेते हैं। तो केएच का मान दियो, तो केएच का मान यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, तो 1.67 इंटू 10⁻ कितना 8, कोई दिक्कत। और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, x। तो आज देखिए x निकालना तो ये आपको गुना में इधर आ जाएगा क्या, भागा में। तो x बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2.533125 इंटू 10⁻ कितना 5 बाई 1.67 इंटू 10⁻ कितना 8, कोई दिक्कत। हम लोग इतना लिखा है। अब इसको हम लोग मेनली अगर डिवाइड कर लेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद x बराबर लिख सकते हैं, आ जाएगा 0.00, ठीक है, 152। इसको जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 0.00152 आ जाएगा आपका। अब हम लोग का मोल फ्रैक्शन निकल गया, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन वाला फार्मूला जानते हैं, यहाँ से मेनली हम लोग मोल फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, तो मोल फ्रैक्शन बराबर यहाँ से फार्मूला जानते हैं, मोल ऑफ CO2, CO2 को पहले मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आपका कौन CO2 है और सॉल्वेंट कौन है वाटर, तो मोल ऑफ CO2 बट्टा मोल ऑफ CO2 और प्लस क्या मोल ऑफ H2O। आप देखिएगा थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए, 500 ml दे रहे, अब हम लोग का मोल निकालना है तो ऊपर में मास चाहिए था हमको, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 500 ml को अप्रोक्स करके मान सकते हैं, इसको हम लोग कितना 500 ग्राम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा का फर्क होता है, ज्यादा का फर्क होता नहीं हो, तो 500 ml का 500 ग्राम मान लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन हमको निकल के आया, तो मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आया आपका, तो 0.00152, ऊपर मोल ऑफ CO2 है तो मोल ऑफ CO2 बाई मोल ऑफ CO2 है तो मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O। तो हम लोग मोल बराबर फॉर्मूला जानते हैं, बेट बाई क्या मॉलिक्यूलर वेट, बेट बाई क्या जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो बेट अगर हम लोग रखना चाहेंगे तो बेट इसका कितना 500 ग्राम रख लेंगे, कोई दिक्कत। और बाई मॉलिक्यूलर वेट तो H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है। अगर आप हम लोग यहाँ से अगर कैलकुलेशन करना चाहेंगे, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाता है इसलिए हमको बार बार लिखा था। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको इधर में कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, तो उसको 500/18 जब हम लोग करेंगे तो 500/18 को हम लोग डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 27.78 आ जाएगा। तो कहने मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 0.00152 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 बाई मोल ऑफ CO2 और प्लस उसको जब डिवाइड करेंगे 500/18 में तो आ जाएगा 27.78
27 पॉइंट कितना आ जाएगा 78। आप ये सब देखिए, ये सब के डायरेक्टली इसमें हम गुना कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड में इधर चला जाएगा क्या हम गुना में, तो अब बटा 1 मान के इधर में हम गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना कर लेंगे तो मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे इसको तो हो जाएगा 0.00152 CO2, ठीक है। अब प्लस, और इसमें जब हम लोग मेनली गुना करेंगे 27 में इसको इससे, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 27 में जब हम लोग इससे गुना कर देंगे 27.78 में 0.0015 से गुना करेंगे, तो यहाँ से जब हम लोग इसको गुना करें बाबू तो इसका आ जाएगा 0.0, ठीक है 0 पॉइंट आपका आ जाएगा कितना 42, 0.042 और समथिंग समथिंग आएगा 27.78 से इसमें आप क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिएगा। अब देखिए इस सब हम लोग को जो जाति जाति वाला एक दिन करेंगे तो ये प्लस में, तो इधर आ जाएगा जी में माइनस में, तो कहने मतलब कि मोल ऑफ CO2 माइनस 0.00152 CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 0.0042। कोई दिक्कत आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, आप लोग कैलकुलेशन ऑलरेडी कर सकते हैं, इसमें गुना भागा करने की जरूरत है। अब इसमें हम लोग घटा देंगे, अगर एक में से ही जाएगा, एक में से इतना जाएगा आपका, तो एक में से इतना जाएगा तो आपका बच जाएगा 0.998 CO2, इतना एक में से घटा लीजिएगा इतना CO2 तो आपका आ जाएगा 0.998 CO2। एक CO2 में से 0.00152 CO2 अगर चल गया तो बचेगा तो 0.998 CO2 बचा इज इक्वल टू 0.0042, ठीक है। अभी देखिए गुना में इधर चलेगा क्या भागा में, तो अगर कहने का मतलब कि यहाँ से सॉरी मोल ऑफ CO2 भूल जा रहे हैं, यहाँ पे आपका मोल ऑफ CO2 होगा NCO2 से गुना होगा था ना, तो NCO2, यहाँ पे आपका NCO2 होगा, तो यहाँ पे जो बचेगा आपका NCO2 बचेगा, तो यहाँ से NCO2 बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक में से इतना घटा तो इतना बच गया, अभी गुना में 0.98 गुना में इधर चल जाएगा कुछ भागा में, तो 0.042 डिवाइडेड बाई 0.998 0.998 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइड इसको करेंगे हम लोग, तो डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा मोल ऑफ CO2, तो मोल ऑफ CO2 आपका इतना ही निकलेगा 0.042, जिसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.042 आएगा। अब मोल ऑफ CO2 निकालोगे तो मोल बराबर हम लोग जानते हैं, मोल बराबर क्या जानते हैं, आई होप हम लोग कि मोल बराबर जानते हैं कि वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट तो हम लोग को निकालना है, तो वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ क्या CO2 और बाई मॉलिक्यूलर वेट, तक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 है तो 16 दूनी 32 और 32 से 12 कितना हो गया 44 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.042। अब देखिए ये आपका डिवाइड में इधर आ जाएगा जी मल्टीपल में, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ CO2, तो वेट ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा 0.042, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 042। अब यहाँ से देखिए सॉरी, अब यहाँ पे ए आपका जो डिवाइड में था तो इधर में आ गया क्या आपका मल्टीपल में 3 to 4, कहने का मतलब इसको जब हम लोग गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद जो आपका आ जाएगा वो आपका क्या जाएगा 1.848 ग्राम, यही तो निकालना था हमको वेट आंसर। कोई दिक्कत बात सुना आया, तो आगे ना हम रिपीट करना चाहेंगे, तो अगर हम लोग रिपीट करना चाहेंगे तो सबसे पहले कह रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया होता CO2 के लिए, तो KH का मान दिया हुआ है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर का कोई उपयोग नहीं, एज यहाँ पर प्रेशर आ रहा है तो टेम्परेचर वहाँ पर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 के लिए मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें आपका वेट ऑफ क्वांटिटी निकालने का है तो वेट ऑफ CO2 निकाल दी। अब यहाँ पर सॉल्वेंट दिया हो तो 500 ml, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग कितना ले लिए 500 ग्राम, क्यों लिए क्योंकि हम लोग का मोल निकालना था। फिर इसके बाद प्रेशर दिले 2.5 atm, तो यहाँ पर पास्कल में एक दीजिए, एक आपका प्रेशर पास्कल में दिया था, एक आपका ATM, तो इस ATM को हम लोग पहले क्या कन्वर्ट कर लिए पास्कल में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तो पास्कल में कन्वर्ट किया तो इतना आ गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट से P बराबर KH into X, P का मान रख दिए KH का मान रख दिए, अब X हमको निकालना है, अब ये गुना में है तो इधर आ जाएगा क्या आपका भागा में, तो X बराबर 0.00552, अब X बराबर हम लोग जानते हैं कि मोल ऑफ CO2 बाई मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O, तो X का स्थान पर इतना मान रख दिए। अब मोल ऑफ CO2 पहले हमको निकालना है, पहले मोल ऑफ CO2 क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि मोल ऑफ CO2 से हमको पता ही चल जाएगा कि जब मोल ऑफ CO2 पता चलेगा तो हम उसको मोल बराबर फॉर्मूला जानते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट आसानी से निकल जाएगा, फिर उसको मॉलिक्यूलर वेट जान ही रहे CO2 का कितना होगा से। तब यहाँ से हम लोग मोल ऑफ H2O का स्थान पर रख दिए 500 ग्राम, अब बाई मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होता है 18। तब यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद मोल ऑफ जो CO2 निकला वो मोल ऑफ CO2 कितना निकल गया 0.0042, केवल कैलकुलेशन था, इधर से इधर गुना कर दिया, इसको इधर गुना कर दिया और फिर इसको लान के इधर में घटा दी, तो आपका निकल के कितना आ गया मोल ऑफ CO2 0.008। अब मोल ऑफ CO2 बराबर फॉर्मूला जाती है वेट ऑफ CO2 बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा 44 बराबर 0.042। अब ये भाग में इधर चल जाएगा इंटू में, तो वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो गया 0.042 इंटू 44, तो इतना आंसर आ गया 1.848 ग्राम आंसर। थैंक यू, कोई दिक्कत, ठीक है। देन अब हम लोग अगले क्वेश्चन फिर करेंगे।